हेलो बच्चों, फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का ये पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम लोग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को डिस्कस करेंगे। तो भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है लोगों की, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि इतनी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी होने के बाद भी किस तरह से इंडिया में यूनिटी आती है, किस तरह से लोग जो है यूनाइटेड फील करते हैं। इसके मैं आपको 6 पॉइंट्स दूंगा। पहला पॉइंट ये है कि लोग कल्चर से अपने आप को बाउंड कर रहे थे, लोग एक दूसरे को कल्चर से रिलेट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में रहते हैं और अगर आप अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में अगर आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया तो आप उस व्यक्ति से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो लैंग्वेज इज नथिंग बट अ कल्चर। तो लोग अपने आप को कल्चर, फोक स्टोरीज यानी लोकल स्टोरीज, लोकल सॉन्ग्स, रीजनल लैंग्वेजेस, इस फोक पोएम्स, इन तरीकों से रिलेट कर पा रहे थे। पॉइंट नंबर 2, पास्ट एक्सपीरियंस। लोगों का ये पास्ट एक्सपीरियंस था 1857 का कि जब जब हम यूनाइट हुए हैं तब तब हम एक फर्मली लड़ाई लड़ पाए हैं। 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पहली बार ऐसा हुआ था जब पूरा इंडिया यूनाइटेड था और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था। पॉइंट नंबर 3, फिगर्स एंड इमेजेस। जिस तरह से जर्मनी में एक एलिगोरी था, जिसका जर्मनी का एलिगोरी था जिसको जर्मेनिया बोलते हैं, फ्रांस का एलिगोरी था मेरियाने, यानी इन एलिगोरीज के थ्रू कंट्रीज को पहचाना जाता था। सिमिलरली इंडिया में भी इस तरह के फिगर्स एंड इमेजेस सामने आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत माता की पेंटिंग। जब भी कोई भारत माता की पेंटिंग को देखेगा तो वो इसको रिलेट कर पाएगा कि ये इंडिया के कल्चर या इंडिया को बिलोंग करता है। इस भारत माता की पेंटिंग को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको बनाई थी और इन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग को लिखा था। उस वंदे मातरम सॉन्ग को आनंद मठ नाम की नॉवेल के अंदर इंकलकेट भी किया गया था। सेकेंड टाइम जब ये पेंटिंग बनाई गई थी तो इसको अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। पॉइंट नंबर 4, इंडियन फोकलोर, यानी इंडिया की जो रीजनल कहानियां हैं, जैसे साउथ इंडिया की कहानियां, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टोरीज, राइट, द्रविडियन स्टोरीज, इस तरह की कहानियां भी यहां पर सामने आई। एक है नाटेसा शास्त्री द्वारा लिखी गई फोक लोर ऑफ साउथ इंडिया। इससे भी लोग जो हैं, रीजनल लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर पाए। पॉइंट नंबर 5, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे फ्लैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फ्लैग एक ऐसी चीज होती है जो आपको कनेक्टेड फील कराती है। आप एक झंडा देखते हैं तो आप रियलाइज कर पाते हैं कि ये मेरे देश का झंडा है। अगर आप वो इंडियन फ्लैग लिए हैं किसी एक स्टेडियम के अंदर, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, और दूसरा व्यक्ति भी अगर वही सेम फ्लैग लिए है तो आप उस व्यक्ति से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे रेड, ग्रीन और येलो कलर का एक फ्लैग का यूज किया गया था जिसमें बीच में लोटस बना था। बाद में 1921 में गांधी जी ने एक फ्लैग डिजाइन किया था जो रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर का था, जिसमें स्पिनिंग व्हील बीच में था, विच वाज रिप्रेजेंटिंग सेल्फ हेल्प, राइट। तो फाइनली लास्ट पॉइंट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जब लोगों को यह समझ में आया कि हमारा पास्ट में बहुत बड़ा ग्लोरियस डेवलपमेंट था, हमारा बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, बड़े बड़े गुम्मद हुआ करते थे, हमारा हिस्ट्री बहुत ही गजब का था, हमारा रिलीजन कल्चर बहुत अच्छा था, लेकिन इन अंग्रेजों की वजह से हमारा ये कल्चर गिर गया है, हमारा कल्चर डिक्लाइन हो गया है और इसलिए लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ गया और फिर लोग यहां पर यूनाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो मच।